हाँ। और क्या हालचाल श्रीमान जी? हाँ, क्या हुआ आपकी पूरी हुई करने पे साथ की नहीं हुई? नहीं, अभी तो क्या है ये अभी होला तो अष्टक हुई में नहीं है, करूंगा ना आपका मैं। दिखा रहा है हुआ ही नहीं है आपको। हाँ, नहीं हुआ ना, वो मैंने तो 10 आपको तारीख से सारी डिटेल नवरात्रि। बता दी थी ये करने का, और आपने किया नहीं क्या? हाँ, वो यंत्र बनाया है अपन जो बता दूध का। तो आपने प्रयास किया कि नहीं किया? अब भी मैंने नहीं किया, होला अष्टक में ही करूंगा मैं। जो होला अष्टक है ना होली का, हाँ, कि चाय जब कर सकते हैं। ऐसा है, ठीक है। नहीं, चाय जब कर सकते हैं क्या? हाँ, कर दो, क्या होता है, फर्क फर्क थोड़ा पड़ता है, पर फर्क पड़ता है ये निश्चित है, पर कर सकते हो ना आप, जल्दी हो जाएगी। शुरू तो करो। ऐसा। हाँ, वो मेरा क्या नहीं है तो क्योंकि अभी उसमें ऐसा जो कर सकते हो, मेरे से अंश है वो ले लो और फिर जब करो तो देखो कमाल। ऐसा। हाँ, अभी इतने लोगों को उसके मैंने लिए दिया है ना, वो उनको अंश प्रदान किया है, इसीलिए तो हुआ है, नहीं तो कहाँ होता कुछ अनुभव। सही बात है, वो हाँ, मैंने वो कुछ एकाधिक मैंने तो देखी थी। 6 6 महीने जब करते हो, जो मंत्र देते हो वो कुछ नहीं होता। अच्छा। अच्छा। समझ गए? हाँ, 6 6 महीने जब करना पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं होता। मैंने अंश वगैरह दिया है तब उनको सिद्धि मिली। इतना आसान भी नहीं है, आप समझ रहे हो, सिद्धि को प्राप्त करना। हाँ, नहीं नहीं, आसान नहीं है ना, मैं तो हाँ, खुद ऐसा 3 आपने तो साल से लगा हुआ हूँ। कितने? अच्छा। 3 साल से लगा हुआ हूँ। तो आपने गुरु मंत्र और लिखा अभी है नहीं, वो गुरु मंत्र का कितना जप किया? गुरु मंत्र का तो मैं कम से कम होगा 10 साल। मैं तो 11 माला सुबह, 11 माला शाम को। हाँ। आप ऐसा करो ना, हमारे त्रिकालदर्शी गुरु जी है, उनसे स्कैनिंग करवा लो और वो सारा डिटेल आपको बता देंगे, आपको क्या क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, कौन सा दिया करने से जल्दी हो जाए। नहीं तो उनके क्या है, मैंने वीडियो देखे थे तो वो तो मना ही बोल रहे कि ये करो मत ही साधना। आपके अभी देख, हर व्यक्ति अलग होता है, आप व्यक्ति अलग हो, ठीक है। अच्छा। आप हाँ हाँ तांत्रिक हो, हाँ हाँ, वो सही सही। ग्रस्त है, उसको जरूरत भी नहीं है पैसे की। हाँ सही बात वो है, नौकरी हम चाकरी वाला बन गलत गया तो। किसी को रास्ता, वो दैविक साधना और आगे बढ़ाना था, इसलिए हमने उसको मना कर दी, ठीक है। अभी लोग ठीक है। मनमानी करेंगे, हम मनमानी थोड़ी ना करेंगे, हमें गुरु का उद्देश्य यही होता है कि सही सही मार्गदर्शन करना, तो हम वही बोल दे, सही। ठीक है। सही उसको है, मना सही है। जरूर किए, पर उसके हित के लिए किया। अब उसको जरूर और पैसा अच्छा मिलता है, अच्छा है सम्मान ना, मिलता है, पर अच्छा उसको वो जरूर नहीं है ना। खुद नौकरी चाकरी सर्विस मिल रही है, उसको तनख्वाह मिल रही है तो क्या मतलब। हाँ, क्यों जरूरत है भाई, सम्मान प्राप्ति के लिए लालच इतना क्यों करें? सम्मान का लालच हम्म करेंगे क्यों करेंगे? हम्म। ठीक है, तो आप सही। गुरु जी से आज बात कर ये लीजिएगा शाम को, तो बढ़िया अच्छा रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही और 3 4 साल गवा देंगे। हाँ, ये अपने कितने बजे लगाना फोन? ठीक है। ठीक ठीक और ठीक ये ना ठीक। इतने अनुभव लोगों को क्यों होते हैं, क्योंकि हमने हवन से है ना, जिन्होंने पैसा दिया न दिया हो, सबके लिए मैंने हवन किया हम्म और ऊर्जा भेजी है, इसलिए सबको हम्म अनुभव हुए हैं और सबको सिद्धि मिल रही है अभी। और अभी निश्चित है आपको, हम्म। और जो लोग दिखेंगे जो आपको त्रिकालदर्शी हम्म, बन के दिखाई देंगे, ठीक है। तो ठीक आपकी है। मर्जी। तो आप कब बात करना चाहेंगे, दोपहर को या शाम को? आज तो देखो मंगलवार है, आज भगत जगत लोग ज्यादा आएंगे, 9 बजे तक, 9 बजे बाद बात कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बस आप क्या कर रहे हो, पेमेंट बेच के ना कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हाँ मेरे जो गुरु हाँ। जी है ना, वो हमेशा ध्यान में रहते हैं और ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं। प्रणाम दोस्तों। और अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, वैसे मैंने उनको एक कर्ण पिशाचनी का विधान दिया था। वैसे तो वो तांत्रिक है, 15 सालों से वो अभ्यास कर रहे हैं इसका, और वो लोगों की मदद भी करते हैं, सहायता करते हैं अपनी शक्तियों से। उन्होंने 10 साल से गुरु मंत्र जप किया है, 3 साल से कर्ण पिशाचनी का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनको सफलता बिल्कुल भी नहीं हो रही, ना कुछ अनुभव हो रहे ज़्यादा। और इसका, और हम जिसको मंत्र देते हैं तो उनको एक ही महीने में, एक ही हफ्ते में अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो तांत्रिक है, जो 10 सालों से साधना कर रहे हैं, 3 साल से कर्ण पिशाचनी का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। और हमारे से जो कभी भी किसी ने माला भी नहीं पकड़ी और उनको मंत्र जप करते ही उनको अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ ऊर्जा का ही प्रमाण है, और इसी वजह से यानी गुरुदेव की ऊर्जा है, उसका अंश हम हर व्यक्ति, कोई माँ देवी की करे साधना या पिशाचनी करे या यक्षिणी करे या अप्सरा करें, हम अपनी योग शक्ति देते हैं। जिसने मैंने अभी तक मुख्य मार्ग यानी मुख्य साधना तो हमारी योग साधना ही है, और योग साधना से जो सात्विक ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा उस ऊर्जा को हम शक्तिपात के द्वारा, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा किसी को भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि उसकी प्रारब्ध और पाप थोड़ी सी कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, और उसको साधना में उस शक्ति का अनुभव और जुड़ने में मदद हो जाती है। और ऊर्जा के बिना कोई भी साधना में सफलता मिलना मुश्किल ही है, मुश्किल ही है।
और क्योंकि आप जब भी साधना करते हैं किसी, एक होती है पंच देवताओं की, जैसे माँ दुर्गा, सूर्य, गणेश और शिव जी की, तो वो स्वावलंबी शक्तियाँ हैं। और अब जो यक्षिणी, अप्सरा और पिशाचिनियाँ, ये किन्नरियाँ करते हैं, वो परावलंबी शक्तियाँ, यानी वो ऊर्जा दूसरे पे डिपेंड होके ही सिद्ध होती है। और जो हमारे पंच देवता है वो स्वावलंबी, उनकी ऊर्जा के लिए हमें उनसे जब चाहे जितना चाहे ऊर्जा ले सकते हैं। और जो किन्नरी, अप्सरा, यक्षिणी वो खुद साधक से ऊर्जा लेती है, ये फर्क है। यानी एक देवी साधना करते हो तो उनसे ऊर्जा हमें आता है, और यक्षिणी, अप्सरा ये ऊर्जा हमसे लेती है और हमारा काम करती है। ये फर्क है इन साधना, इन इतर योनि विद्याओं में और महाविद्याओं में, ये फर्क है, आप ये जान लीजिए। और इसी कारण आप गुरुदेव से ऊर्जा लेते हैं हवन के द्वारा, तो वो ऊर्जा आपको मिल जाती है। और उसके बाद जब आप किसी यक्षिणी, पिशाचिनी, किन्नरी को बुलाते हैं तो वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और उसका शरीर बनना, यानी वो ताकतवर बनना शुरू हो जाती है। उसको तंत्र पंचतत्व मिलने लगते हैं ऊर्जा के द्वारा। तो वो आपको अनुभव कर सकते हैं, यानी स्पर्श कर सकती है, आपसे बातें कर सकती है, आप उसको छू सकते हैं, वो आपको छू सकती है, और आपको वो आप उनको देख सकते हैं। और स्पर्श का भी अनुभव तो जल्दी हो जाता है ऊर्जा के कारण। और पहले वास्तव में तो पहले स्पर्श का अनुभव भी होता है और दिखना थोड़ा सा बाद में शुरू हो जाता है। और हर व्यक्ति को जैसे जैसे वो साधना ऊर्जा बढ़ाता है, पहले काली परछाई, धुंधला धुंधला सा दिखने लगते, बाद में तंद्रा में थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, बाद में जब उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तब तो एकदम सामने स्पष्ट रूप से आपको दिखना शुरू हो जाती है, नहीं तो वो आज्ञा चक्र में आकर आपको दिखना शुरू हो जाती है। ये सारा ऊर्जा पर डिपेंड है, जिसकी जैसी ऊर्जा होती है, जैसे उसके चक्र जागृत होते हैं, उस अनुसार उसको शक्तियाँ अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति का बहुत ही, एक ही मंत्र के बहुत सारे लोगों को दिया तो भी उसके बहुत सारे अलग अलग अनुभव होते हैं, एक ही जैसे अनुभव बिल्कुल किसी को नहीं होते। और यही आपको कहना था कि बड़े बड़े तांत्रिक हैं वो भी सिद्धि के लिए लालायित रहते, वो भी बहुत सालों से प्रयास करते रहते हैं, और बहुत ऊर्जा होने के बावजूद भी उनको सिद्धि नहीं मिलती। जब तक उनको गुरु जिसने साधना की है उनसे वो मंत्र ना लिया जाए तब तक वो साधना में जल्दी सफलता पाना जरा मुश्किल होता है। पर सफलता मिलती है जो धैर्य बनकर साधना में निरंतर प्रयास रहता है, खुद भी प्रयास करता है, तो भी उसको लाभ होता ही होता है, सही ढंग से गया तो आप हमसे जुड़ के साधना कर सकते हैं। गुरु मंत्र दीक्षा लेके आप साधना करते हैं तो निश्चित ही आपको ऊर्जा तो मिलेगी, आपके आध्यात्मिक और भौतिक में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और ब्रह्मलोक आश्रम हर समय आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में उन्नति हो इसका प्रयास करता है, और उसी के अनुसार देवताओं से पूछ के वही हम बताते हैं। हम जो भी बताते हैं आपको तो वो देवताओं के माध्यम से बताते हैं। त्रिकालदर्शी गुरु जी जो भी बोलते हैं वो देवताओं से पूछ के ही डायरेक्ट आपको बताते हैं, या खुद के मन से नहीं। तो आप उनसे देवताओं से मार्गदर्शन लेते हो तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हो, क्योंकि वो हर दृष्टिकोण से सोच समझकर उपाय बताते हैं। और हम जो उपाय बताते हैं जैसे ज्योतिषी वगैरह, वो कुंडली देखकर वगैरह, तो वो हर दृष्टि से देखा हुआ नहीं होता। तो हर दृष्टि से देखे जो सर बातों का ध्यान रखकर जो निर्णय लेते हो उसमें सफलता होना निश्चित ही है, उसमें कोई गलती होने का सवाल ही नहीं। तो त्रिकालदर्शी गुरु जी से आप जो भी सलाह लेते हो वो 100% आपको लाभदायक ही होगा, उसमें कोई गलत निर्णय लेने का संभव ही नहीं है। आप उनसे मार्गदर्शन लेके कोई भी निर्णय लेते हो तो उसका आपको लाभ होना निश्चित है, क्योंकि हम देवताओं से डायरेक्ट पूछकर डायरेक्ट देवता आपको बताते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको लाभ ना हो। ठीक है, धन्यवाद। और मैं कहने का ये तात्पर्य था कि बहुत सालों से साधना कर रहे हैं उनको भी सिद्धियाँ नहीं मिल रही है, पर हमसे जुड़ के जो कभी भी माला न पकड़ी हो उन्होंने भी साधना की है, तो उनको पहले ही हफ्ते में उनको अनुभव होना शुरू हो जाता है, और वो विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते तो उनको चमत्कार का अनुभव होने लगता है। और आपको देखे है 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे वो, और जो पिशाचिनी यक्षिणी कर रहे हैं उनको भी अनुभव होना निश्चित ही है हमसे जुड़कर जो साधना करेगा। आप कोई वर्तमान में कोई साधना कर रहे हो और उसमें आगे नहीं जा पा रहे हो, जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो रहा, तो आप त्रिकालदर्शी गुरु जी से मार्गदर्शन ले सकते हो और अपनी जो अधूरी सिद्धि है उसको पूर्ण कर सकते हैं। और आप कोई आध्यात्मिक अनुभव हमसे शेयर करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, जिससे कि सनातन धर्म का और ज़्यादा प्रचार हो और ईश्वर का प्रचार हो और आस्तिक लोग बढ़े, जिससे कि
जिससे कि बहुत सारे आत्माओं का कल्याण हो, क्योंकि आत्माओं का कल्याण तभी होगा जब तक वो साधना करेंगे। साधना नहीं करेंगे तो वो कभी भी अपने वास्तविक ज्ञान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर के लिए ही हर व्यक्ति अभी काम कर रहा है, 24 घंटे सिर्फ शरीर की सेवा में ही लगा रहा है। आत्मा के लिए एक सेकंड भी वो कुछ भी नहीं करता, जिससे कि वो क्या होगा कि आगे जन्म परलोक तो जा ही नहीं पाएगा, और क्या होगा कि ना इसमें अपनी जो ऊर्जा है वो भी लेवल कम हो जाएगा, तो वो पशु योनि में चला जाएगा। तो आप किसी को भी आध्यात्मिक सलाह देते हो या अच्छे गुरु से उस किसी को मिलाते हो, तो उसके परलोक के गति के मार्ग खुल जाते हैं, उसको आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। उसके पास ऊर्जा ही नहीं है तो वो क्या करेगा, सुख तो भोगेगा नहीं, उतना उल्टा दुख ही मिलेगा उसको। और आपको ये आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करते हो, उससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की उन्नति प्राप्ति और आत्म शांति और मानसिक शांति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, जिससे कि आप ईश्वर सच्चा मार्ग किसी को देते हो, आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हो, तो ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहेगी और उसके ही जीवन के जो भी समस्याएं वो स्वतः ही मिट जाएंगी। धन्यवाद।